नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। आप सभी का वेलकम करती हूं एक बार फिर से मेरे चैनल पे थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी। कल से स्थापना नवरात्रा है, तो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:17 से सुबह 7:06 तक का है। लगभग 50 मिनट की अवधि का ये मुहूर्त है। उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से 12:32 तक रहेगा। लगभग 47 मिनट की ये अवधि रहेगी। अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है या आप करना नहीं चाहते, आपका शेड्यूल बिजी है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी रीज़न हो, मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने व्रत नहीं भी रखे हैं और अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं पूरा विधि विधान से, तो भी आप कर सकते हैं। यदि आपने व्रत रखे हैं और आप ये सब नहीं करना चाहते, केवल व्रत रखना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रों के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़बरदस्त महा उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिनको करके आप कोई भी उपाय कर सकते हैं उनमें से, और आप माँ की कृपा का पात्र बन सकते हैं, माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ। यदि आप व्रत करें या ना करें, लेकिन कोशिश कीजिए इन 9 दिनों में आप तेल से बना हुआ खाना ना खाएं, शुद्ध घी से बना हुआ भोजन ही करें। अगर किसी वजह से घी नहीं यूज़ कर सकते हैं तो सनफ्लावर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, इस तरीके के ऑयल में, ऑलिव ऑयल में आप अपना खाना बना के खा सकते हैं। नमक आपको साधारण नमक इस्तेमाल नहीं करना है, सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें, चाहे आप व्रती हो या ना हो। यदि आप घट स्थापना कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब आप नारियल रखेंगे तो नारियल का जो नेत्र होता है उसका विशेष ध्यान रखें कि वो आपकी ओर देखता हुआ ही हो, इधर उधर उसका नेत्र देखता हुआ ना हो। अब जल्दी से चलते हैं उपायों की ओर। सबसे पहला उपाय, यदि आपकी शादी में देरी हो रही है किसी भी वजह से, या फिर आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में गुजर रही है, गड़बड़ चल रही है, तो इसके लिए ये उपाय है। 9 दिन तक आपको प्रतिदिन नियमित तौर से माता रानी को पान का बीड़ा चढ़ाना है। चाहे आप अपने मंदिर में चढ़ाएं या बाहर किसी मंदिर में चढ़ाएं, लेकिन 9 दिन तक नियमित तौर पे आपको ये चढ़ाना है। इस उपाय से माता रानी आप पर प्रसन्न होगी। आपकी शादी में आ रही रुकावट या शादी में आई कोई भी प्रॉब्लम फटाफट से माता रानी की कृपा से दूर हो जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरे मन से, पूरे ईमानदारी के साथ इस उपाय को करें। किसी भी वजह से यदि आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो सुबह शाम गाय के घी का दिया माता रानी को के आगे लगाएं, उसमें 2 लौंग ज़रूर से डाल दें और पान के ऊपर सुपारी रख के 9 दिन तक नित्य माता रानी को अर्पण करें और घी का दिया लगाएं, और 9 दिन में से किसी एक दिन में छोटा सा चांदी का सिक्का माता रानी को चढ़ाएं। ये आप खुद के घर में भी कर सकते हैं, जहां आपके मंदिर में आप माता रानी की फ़ोटो रखी हुई हो, या फिर किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपके काम में ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, तो ऐसे में 9 दिन तक माँ को 5 तरीके के सूखे मेवे और चुनरी ज़रूर चढ़ाएं। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बाहर किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। 9 दिन में से किसी भी एक दिन में साज सज्जा का जो सामान होता है वो आप किसी कुंवारी कन्या को या एक सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। नवरात्रों में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। कल यानी कि पहले नवरात्रे से आप संकल्प करके आप अपना नाम, नक्षत्र, गोत्र बोल के अपनी श्रद्धा अनुसार 1, 3, 5, 7, 9 जैसा भी आपको समय हो, आपकी श्रद्धा हो, उस हिसाब से माँ को बोल के दुर्गा चालीसा पाठ करें, उसका संकल्प लें और पूरे 9 दिन तक वो आप करें। अगर आप एक पाठ कर सकते हैं तो एक पाठ का संकल्प लें और पूरे 9 दिन तक करें। 3 का, 5 का, 9 का, 7 का, जो भी आप करना चाहते हैं। आप चाहे घर में पूजा कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी मंदिर में माँ को चुनरी ज़रूर से अर्पण करें। 9 दिन में से किसी एक दिन आपको ऐसा करना है, 9 दिन नहीं करने, किसी भी एक दिन आप पहले से लेके 9 दिन के बीच में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इन 9 दिनों में अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा रखें। आप चाहे माँ को जितना 56 भोग लगा लें, लेकिन यदि आपके घर में आपकी माँ, बहन, ननद, सास दुखी हैं, उनका चश्मा टूटा हुआ है, उनके पास कोई सामान की
वो आपसे नाराज़ हैं, आप लोगों का रिश्ता ठीक नहीं है, तो इससे माँ आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। हर स्त्री में माँ का रूप है, तो पहले अपने घर की स्त्रियों का मान करें, उन्हें सम्मान दें, उनसे प्रेम व्यवहार रखें। अब बारी आती है आज के 2 महा उपायों की, जो कि नवरात्रि में आपको विशेष फल देने वाला हो सकता है, आपकी किसी भी विश को फुलफिल करने वाला हो सकता है। यदि कोई भी उपाय आप पूरे भरोसे विश्वास के साथ माँ को सौंप कर करेंगे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपका उपाय कारगर ना हो, आपकी विश पूरी ना हो। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। पहला महा उपाय है सिद्ध कुंजिका। सिद्ध कुंजिका का पाठ संकल्प करके नित्य रोज एक पाठ अवश्य करें, पूरे 9 दिन करें। आपको फल देने के लिए बाध्य हो जाती हैं, माँ इससे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो सिद्ध कुंजिका का पाठ अवश्य 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 करें। यदि आपके पास किताब नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, इंटरनेट से पढ़ लें। इस नवरात्रि का दूसरा महा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझ लें। अगर आप अपने घर में घट स्थापना कर रहे हैं, जौ बो रहे हैं, तो आपको जिस बर्तन में आप जौ बोएंगे उसमें मिट्टी डाल के उसके बीच में आपको एक प्लेन वाइट पेपर पे रेड पेन से अपनी विश लिख देनी है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका काम है, आपकी विश है। और पहले जौ के बर्तन में आप मिट्टी डालिए, उसके बाद वो पेपर डालिए, फिर और मिट्टी डाल के जौ सो कर दीजिए, आप बो दीजिए और उसको आप माथ के सामने रख दीजिए। और इन केस यदि आप घट स्थापना नहीं कर रहे हैं तो ये सेम चीज़ आप अपने घर के गार्डन में किसी और गमले में भी कर सकते हैं। करना आपको फर्स्ट नवरात्रि के दिन है और पूरे 9 दिन तक आप उसे पानी देंगे। यदि आप घट स्थापना कर रहे हैं, जौ का अलग से बर्तन लगा रहे हैं, तो 9 दिन के बाद में उस मिट्टी को उठा के आपको अपने घर के गार्डन में या किसी गमले में ट्रांसफ़र कर देना है और उसे पानी देते जाना है। आप देखेंगे जिस स्पीड से जौ बढ़ रहे हैं, उसी स्पीड से आपकी जो विश है वो भी फुलफ़िल होने के रास्ते पे निकल जाएगी। तो ये थे आज के 2 महा उपाय। आप पूरे विश्वास के साथ माता रानी की कृपा से ज़रूर इनको कीजिए। माता रानी आप सब पे कृपा बनाई रखेगी। इन बातों का विशेषकर ध्यान दीजिए, आपकी विशेष अवश्य पूरी होगी। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलूंगी एक दूसरे महत्वपूर्ण बातों से भरी हुई, जानकारी से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार। मैं आपसे चाहती हूँ विदा, आपकी अपनी डॉक्टर रोशनी टाक। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।